दोस्तों सबसे पहले लैब प्रूफ देख लीजिए। पिछला वीडियो बनाते समय जो हमने फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था जिस फैमिली मेंबर का, उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, यानी कि उनका फूड लाइसेंस अप्रूव होकर के मिल चुका है। इस वीडियो में लैब में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बताने वाला हूं। बाकी आप भी अगर 2026 के अंदर फूड लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में एक नया फूड लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लाइव एक लाइसेंस बना के दिखाने वाला हूं। तो आप भी अगर फूड से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे आपका दुकान छोटा मोटा हो या छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो, रिमोट लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि आज यहाँ कल वहां गली गली में घूम के अगर आप कुछ बेच रहे हो, या आप रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई काम करना चाहते हो, एयरपोर्ट के ऊपर कोई काम करना चाहते हो, कुल मिलाकर के फूड से संबंधित अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे रिटेल हो या मैन्युफैक्चर हो, तो आपके पास फसाई लाइसेंस होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो को देख करके आप खुद से भी बना सकते हैं। बाकी अभी हम चलेंगे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और लाइव एक लाइसेंस बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इन सब झंझट में हमें नहीं पड़ना, हमें नहीं पता कि कहां पे क्या सेलेक्ट करना है ताकि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, 15 दिन बाद पता चले कि हमारा रिजेक्ट ही हो गया, तो ये सब चीजों से बचना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट करके अपना डिटेल शेयर कर सकते हैं, छोटा सा फीस पे कर सकते हैं और आपका जो काम है हम तुरंत हैंड टू हैंड करके देंगे। हमारे पास टीम है, हम रेगुलर बेसिस पे ये काम करते हैं जिससे कि हमें पता रहता है कि कहां पे क्या डिटेल फिल करना है या नहीं करना है, ताकि एक ही बार में हमारा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और एक लाइसेंस बनाने का कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर के गूगल में टाइप करना है फॉस्को फसाई, और ये जो पहला लिंक आ रहा है फॉस्कोस फसाई का, इसको आपको ओपन कर लेना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है तत्काल का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल लाइसेंस का। हालांकि तत्काल के बारे में किसी और वीडियोस में हम बात करेंगे, तत्काल के अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन है। फिलहाल में अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस / रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं आ चुका हूं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आ जाता है अगर आपका बिजनेस लोकेशन एयरपोर्ट के अंदर है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आप कोई वेंडर वगैरह लगा रहे हैं या दुकान वगैरह है तो इसके लिए इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और तत्काल के लिए ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं जनरल ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। अब दोस्तों इस पेज के ऊपर सबसे पहला ऑप्शन है अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे पंजाब से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं पंजाब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको किस सेक्शन में बनाना है, किस टाइप का आपका यहाँ पे फूड से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर हो गया, ट्रेड रिटेल हो गया, फूड सर्विस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी हो गया, या हेड ऑफिस हो गया। अगर आप मान के चलो रिटेलर हो, यानी कि छोटा मोटा बेकरी का कोई शॉप है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ट्रेड रिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहीं पे आपको रिटेलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपका जो टर्नओवर है वो 12 लाख या उससे नीचे है तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका जो टर्नओवर है 12 लाख से 20 करोड़ के बीच का है तो स्टेट लाइसेंस जरूरी होगा, और अगर आपका सालाना टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत होगा। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे टर्नओवर अप टू 12 लाख के ऊपर मैं क्लिक करने वाला हूँ। हमारे फैमिली मेंबर का छोटा मोटा दुकान है, जहाँ पे लिट्टी समोसा के साथ साथ छोटा मोटा और कोई मिठाई वगैरह बेचते हैं, उनका मैं ये लाइसेंस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं टर्नओवर अप टू 12 लाख को मैं सेलेक्ट करता हूं। टर्नओवर का मतलब होता है सालाना सेल। इसके अलावा मान के चलो दोस्तों, आपको ई कॉमर्स के ऊपर काम करना है, जैसे कि स्विगी जोमेटो के ऊपर काम करना है, तो ई कॉमर्स वाले ऑप्शन में जाकर के जरूर से टिक कर लेंगे। ये रहा ई कॉमर्स का ऑप्शन। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप एक से अधिक कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस किस कैटेगरी में आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे मैं 3 कैटेगरी सेलेक्ट किया हूं, तो देख सकते हैं तीनों यहाँ पे रेड कलर में आ चुका है। तो आप अपने हिसाब से मल्टीपल कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्लियर सेक्शन KOB के ऊपर क्लिक करके सेक्शन हटा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया रहेगा यहाँ पे आ जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बेसिक डिटेल्स हमें फिल करना है, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट या कंपनी नेम। तो अगर आपने GST ले रखा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो कंपनी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज दुकान के ऑनर का नाम यहाँ पे डालना है, यानी कि अगर आपका दुकान का नाम ABCD कुछ भी है तो वो दुकान का नाम नहीं डालना है। अगर रजिस्टर्ड कंपनी है तो डालेंगे कंपनी का नेम या फिर अपना नेम। उसके बाद डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना बिजनेस एड्रेस फिल करेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सब डिवीजन, विलेज, पिन कोड,
लैंडमार्क सारा कुछ फिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई अदर कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मेरा ऊपर वाला ही सेम एड्रेस रहेगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, एक ईमेल आईडी डाल देंगे और कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डाल देना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि कितने साल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं 5 साल के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मैन्युफैक्चर यूनिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको फिर से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। वैसे मैं एक बार ना ऊपर का सारा डाटा फिल करके फिर मैं नीचे आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर डाला हूँ तो यहाँ पे पैन डिटेल वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा, पेन होल्डर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन डिटेल और यहाँ पे पेन होल्डर जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करके और सबमिट के ऊपर क्लिक करके पैन को वैलिडेट कर देना है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुके हैं। उसके बाद आधार नंबर भी डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम एज एड्रेस, यहाँ पे मैं यस करने वाला हूँ। अगर आपका कोई अलग एड्रेस है, कोई दूसरा एड्रेस है तो नो करके कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डाल देना है। मेरा सेम एड्रेस है तो यस कर देता हूँ। ऊपर का सारा एड्रेस यहाँ पे फिल होकर के आ चुके हैं। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है। अब उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं 5 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मैन्युफैक्चर यूनिट पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे इंडियन स्वीट एंड इंडियन स्नैक्स में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सब कैटेगरी के अंदर इंडियन स्वीट और इंडियन स्नैक्स का ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर रिटेलर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक से ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेव एंड ऐड करता हूँ। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं या बेचते हैं वो चीज सेलेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों अब उससे आगे बढ़ते हैं तो अदर देन मैन्युफैक्चर यूनिट का ऑप्शन है। यहाँ पे भी दोस्तों कई सारी चीजें हमने ऐड कर दिए हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे FMS नंबर यहाँ पे कुछ भी हम फिल नहीं करेंगे और वैसे भी यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो मैंडेटरी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अदर डिटेल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे इन केस ऑफ बिजनेस स्टार्ट डेट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आज का डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पीछे का डेट नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं NA कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का आप यूज कर रहे हो, तो नहीं दोस्तों मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेट प्रीमिस लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपने लोकेशन के ऊपर मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे आधार रजिस्टर नंबर पे एक OTP गया है, OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और एक बार ना सारे डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है, सब कुछ सही है तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे साइन अप डिटेल बोला जा रहा है देने के लिए, तो यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, बिलोंग टू तो यहाँ पे सेल्फ करेंगे, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लॉगिन आईडी यहाँ पे बन चुका है, पासवर्ड एक बना लेना है, दोबारा से पासवर्ड डाल देना है और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम यहाँ पे फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारे ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर OTP गया है, कोई भी एक OTP एंटर करके सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे यूजर साइन अप सक्सेसफुल हो चुका है, लॉगिन आईडी हमें मिल चुका है, आप चाहे तो इसे कहीं नोट कर सकते हो। और यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा आपके ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाएगा। ओके कर देता हूँ फिलहाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे अपना एक फोटो अपलोड कर देना है, आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अपना एक कोई भी ID प्रूफ अपलोड कर दे, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी ऑप्शन है। इसके अलावा अदर कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल मैं फोटो और यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दिया हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट थॉट रोजर पे सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपका GST होगा तो GST डिटेल डाल सकते हैं, मेरा कोई GST नहीं है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पे के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए एक मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड करेंगे। अब आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करके प्रोसीड करेंगे और ये हमें पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है, किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म करना है। हालांकि दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए बनवाते हैं तो सिर्फ 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। मैं 5 साल के लिए कर रहा हूं इसीलिए 500 रुपये का फीस मांगा जा रहा है। OTP डाल के मैं सबमिट कर दिया हूं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन का रिसिप्ट हमारे पास डाउनलोड हो करके आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों फाइनल सर्टिफिकेट अभी हमें मिला नहीं है। डाउनलोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और सेव कर देता हूं, तो ये दोस्तों अभी सिर्फ एप्लीकेशन नंबर हमारे पास जनरेट हुआ है। जैसे ही ग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है हमारा जो फसाइल लाइसेंस है वो हमें इशू कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों फूड लाइसेंस बनाने का प्रोसेस तो हमने देख लिया, लेकिन अब देखते हैं कि अगर लाइसेंस बन जाए तो उसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे, PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए वापस से आपको फॉस्को फसाई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ऑलरेडी यूजर लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था
था वो यहाँ पे डालेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते समय जो हमने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करेंगे और ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम फिल करेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं, डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको इशूड के ऊपर क्लिक करना है। इशूड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इशूड का लिस्ट मिल जाएगा, यानी कि आपके आईडी में जो भी डॉक्यूमेंट इशू हुए हैं वो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो भी डॉक्यूमेंट इशू हुआ है यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से जो आपका फूड लाइसेंस है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसी पीडीएफ के अंदर छोटा सा आईडी कार्ड टाइप का भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी अगर आप जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप रिसिप्ट देखना चाहते हैं जो आपने पेमेंट किया है वो रिसिप्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। तो बेसिकली यही प्रोसेस है फूड लाइसेंस डाउनलोड करने का। फिलहाल दोस्तों अंत में दोबारा से यही कहना चाहूंगा, अगर आप ये सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके फूड लाइसेंस बनवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, आप डिटेल हमारे साथ शेयर करिए और आप निश्चिंत बैठिए, सारा काम हम आपका करके देंगे। तो जाइए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल आप इस वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।